Hello guys, welcome to our Hell family. हमारे कानों में कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशंस आती हैं। एक यंगमैन बोलता है कि आज हमें अच्छा शो देखने को मिलेगा। फिर गैदरिंग के चैंपियन और प्रोफाउंस का सेक्टर डीमन के बीच की बैटल। इस फाइट को यंगर जनरेशन की टॉप लेवल की फाइट बोला जा सकता है। आई वंडर इसमें कौन जीतने वाला है। तब साइड में खड़ा बंदा बोलता है आई थिंक जियन हार जाएगा। हालांकि सी चैन की स्ट्रेंथ पीक ऑफ दो जाऊं गया, पर मैंने सुना है कि ये कई बार दूर के हाथों से ही भाग पाया है। अगर इसके पास कोई जेन्युइन एडवर्टीज नहीं होती तो ऐसा करना उसके लिए डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं होता। हमें एक और मन बुद्धि इंसान की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। आखिर जियन प्रीडिफाइनमेंट में स्पेशलाइज करता है, वो दुख की बैटल में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तभी हमें जियन की फैन की आवाज सुनते हैं। वो कहती है छी, अगर जियन स्टार डिवीजन के अंदर 1 साल तक रह पाया है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड्स नहीं है। दो आउटस्टैंडिंग यंगमैन को आसमान में खड़े हुए देख नीचे क्राउड के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशंस होने लगी थी। क्लियरली वो इस बड़ी सी बैटल को काफी एंटिसिपेट कर रहे थे। इन सभी की बातों को सुन के ई चैन के चेहरे पे एक डेंस स्माइल आती है। वो अपनी जीभ से होठों को चाटता है। इससे देख कैसा लग रहा था, जैसे कोई खूंखार जानवर अपनी शिकार की तरफ देख रहा है। ई चैन साइड में देखता है जहाँ पे चैंटियन खड़ा हुआ था। वो कहता है अंकल चैन, मैं इस फाइट में रिप्रेजेंट करूंगा, आपको कोई इससे दिक्कत तो नहीं, राइट। चैंटियन की आंखों में एक फिरोशियस एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। विद डेंस और डार्क आवाज में बोलता है जब तक तुम इस लड़के को खत्म कर देते हो, चीफ के सिलेक्शन में प्रोफाउंड लॉन्साइड तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ होगा। चैंटियन के प्रॉमिस को सुन के उसी चैन की चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो गई थी। वो कहता है ठीक है, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही कहूंगा। और उस दौर में स्किल गैदरिंग के चैंपियन के फ्लैश में काफी इंटरेस्टेड हूँ। कहने के बाद सभी के सामने ईचन अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। जब वो स्क्वायर के मिडिल पे पहुंचता है, उसकी लाल ग्लो कर रही आंखें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहता है फाइट के दौरान हाथ पैरों की आंखें नहीं होती, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आप फाइट करो। ऑफ कोर्स तुम फिल टावर के अंदर छिप भी सकते हो, अगर ऐसा है तो शायद आज मैं तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाऊँ। इस बंदे के शब्दों को सुनकर जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। वो कहता है तुम्हें भड़काने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को यहाँ पे रिवील किया है, तो फिर मैं वापस छिपने के लिए तो नहीं जाऊंगा। ईचन हंसने लगता है। वो कहता है बहुत अच्छे, तुम फिल गैदरिंग के चैंपियन कहलाने के लायक हो। ऐसा डिवीलर हर कोई पोजेस नहीं कर सकता। अभी उसकी हंसी काफी ब्लडी मालूम पड़ रही थी। जियान इस ईचन की वाइल्ड बीस्ट जैसी आंखों को इग्नोर करता है। वो भी स्क्वायर के मिडिल पे जाने लगा था। स्टार रीजन से बाहर आने के बाद जियान ने अभी तक किसी के साथ फाइट नहीं करी थी। अब जब कोई खुद ही अपने आप को टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर डिलीवर करना चाहता है तो फिर जियान को रिजेक्ट करने का क्या हक है। ऐसी बात नहीं है कि इस डीमन के नाम को जियान ने सुना नहीं था। और तो जो इतनी कम एज में पीक ऑफ डोजोंग को पहुंच गया है, इसकी रेपुटेशन सिर्फ बड़ी बड़ी कहानी से नहीं आई है। लेकिन ये इंसान जिसके बारे में सभी बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते थे, वो जियान के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां तक नहीं पहुंचा है कि वो यंगर जनरेशन को डोमिनेट कर सके। उसने पिछले कई साल में बहुत जीनियसेस देखे हैं। जियान को आगे आते हुए देख ली चैन के चेहरे की स्माइल और भी वाइड हो जाती है। उसके पैर जमीन पर पटके पे थे। एक अनयूजल फोर्स क्रिएट होती है। तुरंत ही ग्राउंड ट्रेम्बल होता है। आसपास के लोग अभी पीछे जाते हैं। जब ये सभी लोग पीछे हट गए थे, वो एक स्टोन से जिसका साइज 200 फीट का था, वो ग्राउंड से ऊपर आती है। जब स्टेज ग्राउंड से 5 फीट की ऊंचाई पे आ गई थी, ये वहीं पर रुक जाती है। ईचन हंसता है। वो कहता है हम स्टेज को बाउंड्री की तरह ट्रीट करेंगे, इससे बाहर जाने वाला हार जाएगा। जियान भी हाँ बोल देता है। जब वो देखता है कि जियान नॉड कर रहा है, उस ईचन की आंखों में ब्लड फ्लैश होता है। वो जियान को स्टोन स्टेज से बाहर नहीं निकलना चाहता था, बल्कि वो जियान को मारना चाहता था। उसका ये सब करने का रीजन ये है जिससे जियान और ट्यूरिंग थोड़ा रिलैक्स हो सके, क्योंकि आज तक इसने जब तक ब्लड को नहीं देखा वो फाइट खत्म नहीं हुई। वरना ये डीमन के नाम के पीछे इतनी फेस रेपुटेशन नहीं होती। जियान के सामने खड़े ईचन की चेहरे पे एक सैविश स्माइल आती है। वो कहते हैं रिलैक्स, तुम कोई भी दर्द फील नहीं करोगे। वो पैरों को जमीन में पटकता है। सभी के कानों में जूम की आवाज गई थी। उसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है। ईचन को इस तरीके से गायब होती हुई देख लोगों की आंखें वाइड हो जाती है। अरीना में खड़ा जियान मूव नहीं करता। एक इंस्टेंट के बाद उसकी आंखें चिल्ली हो गई थी। हम जियान की लाख को घूमते हुए देखते हैं, जो कि वॉरेन तरीके से स्पेस को छेड़ते हुए पीछे चली गई थी। इसकी की वजह से कई आफ्टर इमेजेस फॉर्म होती हुई दिखती है। यहाँ पे इलाज जा रही थी, उस स्पेस में एक फिगर अजीब तरीके से रिवील होता है। हमारे कानों में बैंक की आवाज गई थी। ये अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए जियान की लेग को रिसीव करता है। ऐसा करने के बाद फ्यूरियस तरीके से अपने हाथ को क्लॉन बदल लेता है। अचानक से इसकी बॉडी से एक ब्लड रेड डीटी रिलीज हुई थी। इसने फाइट की शुरुआत में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर दिया था। देखने से ऐसा क्लियरली लगता है कि वो ऑब्वियसली जियान को फास्टेस्ट स्पीड से मारना चाहता है। ईचन के हाथ जियान के पैर को पकड़ते हैं। उसके चेहरे पे एक फिरोशियस स्माइल आई थी। वो कहता है आज मैं फाइनली ये देखता हूँ कि पिल गैदरिंग के चैंपियन का फ्लैश दूसरों से कितना अलग है। वो कहता है डिवावरिंग ब्लड बोन ट्रांसफॉर्मिंग हैंड। उसके मुंह से ये शब्द बाहर आई थे। उसके हाथों से एक फ्राइटनिंग सक्शन फोर्स क्रिएट हुई थी। इस सक्शन फोर्स की वजह से जियान की बॉडी का ब्लड कियोटिक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जियान की बॉडी से भाग जाना चाहता है। इस चेन को सेंस करके जियान की आंखें कोल्ड हो जाती है। एक इशारे में 3000 लूटस हार्ट फ्लेम उसकी बॉडी को कवर करती है। इसके बाद वाली फ्लेम फॉलो करती है सक्शन फोर्स को। हमें एक चीज की आवाज सुनाई दी थी जिस हाथ से डीमन फॉलो करती है सक्शन फोर्स को। हमें एक चीज की आवाज सुनाई दी थी जिस हाथ से डीमन जियान की लात को पकड़े हुए था, वहां से सब में धुआं बाहर आता है। रिचैन के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो फटाक से पीछे जाके अपने सर को नीचे झुकाता है। अभी उसके हाथ जल के कोयले की तरह काले हो गए थे। अगर वो उसका वास्ट माइटी डिफेंस नहीं होता तो फिर उसके हाथ किसी काम के नहीं रहते। रिचैन फिर से अपने होठों को चाटता है। लगता है प्रोफाउंड का इसेक्ट बने से खाना नहीं देते। खैर वो कहता है तो अच्छा ये है हेवली फ्लेम। उसके हाथ एक होते हैं जियान की तरफ और वो उन्हें क्लेंच कर देता है। ये था ब्लड एक्सप्लोजन। इसी आवाज के साथ रिचैन के हाथ में से एक ब्लडी डेंस ग्लो अप होता है।
तुरंत एक एनीवियल से रिपल फैली थी। इस रिपल के फैलने की स्पीड बहुत क्विक होती है और झलकते इसने जियान की बॉडी को कवर कर लिया था। इसने फाइनली इसको सेंस किया। इस समय जियान ऐसा फील कर रहा था कि उसके शरीर का खून खोलने लगा है। अभी वो उसकी बॉडी को तोड़कर बाहर जाना चाहता था। अपने शरीर के खून के चैलेंज को सेंस करके ये अपने सेको हिलाता है। वो कहता है इसके पास बहुत सारी इविंग स्किल्स है, लगता है इसके पास सच में एबिलिटीज है। तुरंत ही पर्पल ब्राउन फ्लेम जियान की बॉडी से बाहर आकर उसे सराउंड कर लेती है। जब अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस 3000 लोटस हार्ट पिन से कांटेक्ट में आती है वो एकदम गायब हो गई थी। जब ईचेन दिखता है कि जियान कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा, उसकी आंखें सोलम हो जाती है। ये अटैक उस लेवल का था कि अगर वो इसका इस्तेमाल 5 स्टार दूसरों के खिलाफ करता है उनका खून फोर्सफुली बाहर खींच लिया जाएगा, लेकिन ये जियान के शरीर को बिल्कुल इफेक्ट भी नहीं कर पा रहा। जब ये सभी विचार उसके दिमाग में फ्लैश होते हैं उसकी आंखों में एक ब्लैक थर्स्ट अपीयर होती है, हिंदी में बोले तो खून की भूख। वो कहता है तभी मैं कहूँ कि पिलग्रिम का चैंपियन क्यों बन गया। हाँ, इसके पास सच में कुछ एबिलिटीज है। खैर छोड़, मुझे यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे पहले सिचुएशन बदले मुझे इसे जल्दी से फिनिश करना होगा। एक गहरी सांस लेने के बाद वो अपनी हैंड सीज को चेंज करने लगा था। जैसे उसके हाथों की चीज चेंज होती है सभी की आंखों के सामने उसकी बॉडी श्रिंक होने लगी थी। उसके सभी रोंगटों में से ब्लड ची बाहर आती है। इस वजह से बहुत ही ब्लडी लग रहा था। ये अपीयरेंस बहुत टेरिफाइंग होती है। ईचेन के इस अपीयरेंस को देख के साउई जो कि आउटसाइड खड़ी हुई थी उसके चेहरे पे एंग्शियस एक्सप्रेशन आता है। वो डेलिकेट आवाज में चिल्लाते बोलती है जिया तुम केयरफुल रहना। ये प्रोफाउंस का इस एक्टिव ब्लड एग्लोमरेशन स्किल है। ये अपने ब्लड की एवोपरेशन पर रिलाई करती है। इससे कुछ समय के लिए इसकी स्ट्रेंथ फोर्सफुली इंक्रीज हो जाएगी। जब ईचेन फील करता है कि उसकी बॉडी की देखी राइज होने लगी है उसके चेहरे पे फेरोसिटी बढ़ गई थी। वो कहता है जियान ये यहाँ पे खत्म होता है। ब्लड एग्लोमरेशन स्किल का यूज करने के बाद ईचेन को लगता था कि दूसरों के नीचे उसका कोई अपोनेंट नहीं है। जियान को खत्म करना तो चौकियों की बात होगी। बैंग, ईचेन अपने पैरों को जमीन पर पटकता है। कई बड़ी बड़ी क्रैक्स फैल गए थे। पलक झपकते ही क्रैक्स पूरे स्टोर स्टेज को कवर कर रहे थे। ईचेन के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था, वो डिसअपीयर हो जाता है। जिससे गायब होते हुए देख जियान के आईब्रोज पिच हुई थी। फटाक से वो 2 कदम पीछे जाता है। उसकी आंखों में रेडनेस फ्लैश हुई थी। वो ईचेन किसी ब्लड रेड गोस्ट की तरह जियान के सामने अपीयर हुआ था। उसकी 5 उंगलियां किसी क्लॉक की तरह बन जाती है और उनके ऊपर जो पहने पहने नाखून होते हैं उनमें से एक डेंस ब्लडी वाला रिलीज हो रहा था। जियान को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देख के ईचेन के चेहरे पे क्रूअल स्माइल आती है। वो कहता है जियान अपने फ्लैश को मुझे सौंप दो। उसका क्लॉ टारगेट करते है जियान की लीथल स्पॉट को जो कि होता है उसका हार्ट। जब जियान इस ईचेन के एक्सप्रेशन को देखता है उसकी आंखों में चिल फ्लैश हुई थी। उसके मुंह से थंडर जैसी आवाज आती है। जियान कहता है गेट लॉस्ट। बिना होल वेपर 9 स्टार डोजन का वो ऑरा जिसे 3 हेवनली फ्लेम्स ऑफ फ्लेम मंत्र बूस्ट कर रहा था वो किसी समंदर की तरह जियान की बॉडी से रब्ट होता है। ये ऑरा किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। ग्राउंड में से लगातार क्रैक क्रैक के साउंड आते हैं। ये पावरफुल ऑरा जियान की बॉडी से रब्ट हुआ था। इसकी वजह से ईचेन जो कि उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था उसके चेहरे पे भी शॉक आता है। इससे पहले वो रिकवर होता है एक लिस्ट जिसे पर्पल ब्राउन फ्लेम ने कवर करके रखा होता है वो स्पेस को चीर देती है। फाइनली रूफ इस तरीके से स्मैश हो गई थी उस क्लॉ में हमें बैंक की आवाज सुनाई दी थी। स्पेस में क्रैक्स फैल जाते हैं। एक बहुत ही पावरफुल विंड रिपल क्रिएट हुई थी। नीचे दुनिया के फ्लोर के ऊपर कच्चे उड़ जाते हैं। एक हवा फैलती है इससे डस्ट उड़ जाती है। इमीडिएटली सभी का ध्यान जाता है ईचेन के ऊपर जो कि ग्राउंड में खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी ट्रेम्बल हुई थी और 2 कदम पीछे लेने के बाद अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। लोगों के बीच में भूकंप आ जाता है। हमारा ध्यान जाता है चैंपियन नेम के पीछे एक ओल्ड मैन के ऊपर। सरप्राइजिंगली वही ओल्ड मैन था जो चैंग को फॉलो कर रहा था। वो कहता है चीफ अभी कुछ मुझे सही नहीं लग रहा। इस लड़के का ऑरा तब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के चैंग के आईब्रोज में नीट हो जाती है। वो कहता है कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। रिगार्डलेस में चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो सिर्फ एक 9 स्टार डोज होंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं कि पिछले कई सालों से ईचेन के हाथों से कई 9 स्टार की जान नहीं गई है। चैंपियन के ऐसे रिस्पॉन्स को देख के पूरा अपना मुंह बंद कर लेता है। अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद ईचेन के हाथ कर्ल होते हैं। एक ब्लडी लाइट फ्लैश होती है। ऐसा होने से उसके हाथ का वो दर्द थोड़ा शांत हो गया था। उसकी धुंधली आंखें जाती है जियान के ऊपर। वो कहता है 9 स्टार डोजोंग। अभी वो अंदर से हिल गया था। जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी अभी जियान की स्ट्रेंथ 4 या 5 स्टार डोजोंग की होनी चाहिए। आखिर इस समय उसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक कैसे पहुंच गई। उसकी स्ट्रेंथ से एक 9 स्टार डोजोंग थोड़ा अलग है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भले ही सभी की आंखों में काफी यंग अपीयर हो रहा हो लेकिन जानने वाले लोगों को ये पता है इसकी एज 30 से ज्यादा हो चुकी है। इसकी ट्रेनिंग जियान से 10 साल ज्यादा है। लेकिन अभी के इन दोनों के बीच का स्ट्रेंथ गैप बहुत कम है। ईचेन जैसे इंसान की बहुत ही सीरियस ब्लो था जो अपने ऊपर बहुत ही गर्व फील करता है। और भले ईचेन का ऐसा टैलेंट हो वो इतनी कम एज में डोजोंग की पीक पे इसलिए पहुंच पाया है क्योंकि उसने प्रोफाउंस का इस एक्ट की इवन मेथड्स को यूज किया है। इसमें दूसरों का फ्लैश सॉल्व करके ड्यूटी को ऑप्टिंग किया जाता है। भले मेथड स्ट्रॉन्ग हो इसके रिपरकशंस बहुत खतरनाक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ईचेन ने स्ट्रेंथ को ऑप्टेन करने के लिए फ्यूचर पोटेंशियल को खो दिया है। उसने सोचा था कि उसकी स्ट्रेंथ के साथ उस सेम जनरेशन में सबसे पावरफुल होगा लेकिन जियान की इस मौजूदगी ने उसे क्रूअल रियलिटी दिखाई है। उसने जिस तरीके की कीमत अदा करी है उसे वैसा रिजल्ट नहीं मिला। ईचेन की आंखों में क्लेंजर कलर फ्लैश होता है। वो जियान पे मैच मेजर में देखने लगा था। अब उसकी बॉडी से बाहर रिलीज होने वाला किलिंग इंटेंट सॉलिडिफाई सा हो रहा था। वो कहता है जैसे मैं छोटा था मैंने बहुत बहुत लोगों को मारा। अपनी जिंदगी की लाइफ फोर्स को दांव पे लगाने के बाद भी मैं इस लड़के से क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ। आज ये इंसान जिंदा नहीं कर सकता। उसका दिल अभी रोर कर रहा था। ईचेन के हाथ अचानक से क्लेंच हो गए थे। उसके हाथ में इकट्ठी होती ब्लड ची अगले पल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बड़ी स्पीयर में।
उसकी दोनों आंखें ग्रेजुअली ब्लड जैसे लाल हो जाती है। कोई भी इंसान जो कि इसको देखेगा वो समझ जाएगा कि परफॉर्मेंस का इसका डीमन ही अब किसी को मारने के लिए तैयार है। वो एग्लोमरेट हुआ ब्लड स्फीयर एक ब्लडी सैंड को रिलीज करता है, जिसे सुन के कई लोगों को उल्टियां हो जाती हैं। दूर से देखने पे किलिंग इटेंट को फील किया जा सकता था। पीछे के गले से किलिंग इटेंट से बड़ा रोर एमिट होता है। वो कहता है किल। एक ही फ्लैश में उसकी बॉडी डिसअपियर हो गई थी। हम जियान के साइड के स्पेस को रिपल होते हुए देखते हैं। एक शार्प ब्लड स्फीयर जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक ब्लडी चीज थी, वो जियान के सर को निशाना बनाता है। इस बंदे के अटैक को सेंस करके जियान ने भी कोल्ड स्नॉट किया था। उसका शरीर राइट साइड में एक स्टेप लेता है, यह अटैक मिस हो जाता है। स्फीयर के मिस होते ही चैन की आंखें और भी डांस हो जाती है। वो कहता है 7 किल स्फीयर। वो ब्लडी स्फीयर डांस करता है। ये कई ब्लडी फिगर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था जो जियान के फेटल स्पॉट्स को टारगेट करते हैं। चैन के तूफान जैसे अटैक को फेस करके जियान के पैरों के नीचे सिल्वरी लाइट फ्लैश हुई थी। कई आफ्टर इमेजेस दिखाई देती है। वो चैन के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। हमारे कानों में क्लैंक की आवाज गई थी। विस्फोटक तरीके से ब्लड स्फीयर आगे जाता है, लेकिन अगली पल में स्फीयर वहीं पे स्टेप हो जाता है। चैन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है स्फीयर की आगे वाली टिप पे। अभी जियान की दो उंगलियां ऐसे पकड़ रही होती है। उन्हें पर्पल ब्राउन फ्लेम में कवर करके रखा था। जियान के स्विफ्ट रिएक्शन को देख के चैन का हार्ट सोलम हो गया था। उसे फाइनली अब समझ में आ रहा था कि जियान से डील करना कितना ट्रबलसम है। जिन नाइस्टार दूलों से इसने पास्ट में फाइट करी है, उनके पास रिटेलिएट करने की भी ताकत नहीं होती, तो फिर स्पीयर की टिप को ग्रैब करने की तो बात ही छोड़ो। ये विचार चैन के दिमाग में फ्लैश हुआ था। बिना हेजिटेशन के वो स्फीयर को छोड़ देता है। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई थी ब्लड शेडोज में जो जियान की साइड में जाती है। उसके हाथ में एक विशेष ब्लड फॉग इकट्ठा होता है। वो कहता है ब्लड इवल पाम। तुरंत इसके ब्लडी पाम में से एक्सप्लोसिव स्ट्रैंड बाहर निकलती है। ये ब्लडी पाम जियान के हाल को टारगेट करके स्लैम होता है। जियान के विशेष अटैक को देख के जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल रिवील हुई थी। जहाँ पे उसका हार्ट था वहाँ से 3000 लोटस कोर हार्ट फ्लेम बाहर आती है। फ्लेम ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक फायर ड्रैगन में जो जियान के पाम अटैक से टकरा जाता है। जब वो फ्लेम और ब्लडी फॉग कोलाइड होता है, एक सिजलिंग साउंड अपीयर हुआ था। उसमें से एक स्टेंच बाहर आती है। जब फायर ड्रैगन इसे रोक रहा होता है, जियान के कदम पीछे गए थे। पीछे जाते हुए जियान की आंखें होती है ईचैन के चेहरे पे, जो कि बहुत ही डार्क और ग्लूमी हो गया था। उसकी उन काली आंखों में चिल फ्लैश होती है। अब ईचैन की आंखों में इम्पेशंस देखी जा सकती है। वो पिछले काफी समय से जियान के ऊपर लगातार हमले करता आ रहा है, लेकिन जियान का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके दोनों हाथ विशेष तरीके से क्लेंच होते हैं। उसके सारे पोर से खून सा दिखने वाला फॉग बाहर आता रहता है। अंत में कोएगुलेट हो गई बन गया था एक डार्क रेड कलर हेवन डीमन ऑफरिंग हैंड। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी, ईचैन के सामने का स्पेस फ्लक्चुएट होने लगा था। उस स्पेस में कई काले काले क्रैक्स अपीयर हुए थे। आसमान में इकट्ठे हुए स्किलिंग ऑरे को सेंस करके कईयों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। एक बंदा कहता है ईचैन, इसने हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड को यूज कर दिया, जो कि परफॉर्मेंस का इस एक्ट की एक गार्डेड स्किल है। साइड में खड़ा दूसरा बंदा बोलता है इस डीमन ई को यहाँ तक फोर्स कर पाना जियान बहुत ही इनक्रेडिबल है, लेकिन क्या वो इस अटैक को रिसीव कर पाएगा? इन सभी प्राइवेट कन्वर्सेशंस की वजह से ईचैन के चेहरे की स्माइल और भी डांस हो गई थी। वो अपने इस अटैक पे बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था। जब एक बार पीक ऑफ दोजोंग से फाइट कर रहा था, इस हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड की वजह से उसकी जान चली गई थी। वो स्टेज को ब्लड फॉग कवर कर लेता है। फिर से ईचैन की बॉडी ब्लडी शैडो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस भयानक से किलिंग इंटेंट के साथ वो जियान की तरफ लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ने लगा था। इस अनयूजुअली पावरफुल अटैक को फेस करते हुए जियान बिल्कुल कदम पीछे नहीं लेता। उसके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट फ्लैश हुई थी। तुरंत ही लाइटनिंग स्पीड में उसकी हैंड सील्स चेंज होने लगते हैं। वो अंदर ही अंदर से बोलता है ओपन माउंटेन सील। जियान के पाम में एक एनर्जी लाइट सील अपीयर हुई थी, लेकिन जैसे सील अपीयर होती है उसके दिमाग में एक और विचार आता है। उसके हाथ बिल्कुल नहीं रुकते, बल्कि वो डार्जलिंग स्पीड से लगातार चेंज होते रहते हैं। सी फ्लिपिंग सील। उसके हाथों में एक और ब्राइट हैंड सील अपीयर होती है, जिसके बाद स्लो तरीके से ओपन माउंटेन सील में मर्ज हो गई थी। इन दोनों के मिल जाने के बाद जियान ने गहरी सांस ली थी। उसके हाथों की सीज दोबारा बदलने लगती है। उसके दिल में क्राई की आवाज आती है। वो कहता है ओवरटर्निंग लैंड सील। एक चमकीला पर्पल ब्राउन क्रिस्टल ग्लो उसके हाथ के सामने अपीयर हुआ था, जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्रिस्टल रिंग में। ऐसा होने पे मर्ज हो गया था बाकी की दोनों हैंड सील से। ये ओवरटर्निंग लैंड सील का मर्ज कंप्लीट हुआ था। जियान के सामने का स्पेस बहुत ही खतरनाक तरीके से हिलने लगा था। स्पेस में से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स नीचे गिरते हैं, पर नीचे पहुंचते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। गॉड सील स्किल्स के 3 सील्स को एक के ऊपर एक स्टैक करना। फीवर ब्रुकलिन के अंदर भी जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनके नंबर्स बहुत कम होते हैं। ये तीनों हैंड सील्स एक दूसरे से मिल ही पाई थी, तभी सामने अपीयर होता है वो ब्लडी ग्लो। उसके हाथ को कवर करके रखा होता है एक डार्क रेड फॉग ने, और ईचैन का गहरा एक्सेप्शनली फिरोशियस था। ईचैन कहता है डाई। जैसे उसके मुंह से आवाज आई थी, ईचैन का वो पाम अटैक जियान के सीने की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब स्पेस क्रम्बल हो गया था। हमें बहुत सारी काली काली लाइन्स दिखाई देती है। आसमान में मॉन्स्टर्स ब्लडी फॉग फैलता है। जियान की आंखें तब चिली हो गई थी जब वो ईचैन के चेहरे की फेरोसिटी को देखता है। जियान का वो पर्पल ब्राउन क्रिस्टल हैंड सभी के स्टैंड आंखों के सामने वॉलेंट तरीके से कोलाइड होता है और ईचैन के अटैक से एक मॉन्स्टर्स बैंग की आवाज आती है। जमीन तो जैसे कांप गई हो। वो पत्थरों से बनी स्टेज जो कि 200 मीटर बड़ी थी, बैंग साउंड के साथ उसके पीक टुकड़े हो जाते हैं। एक सर्कुलर एनर्जी रिपल फैली थी, लेकिन जैसे ही नॉर्मल लोगों के पास पहुंचने वाली होती है, एक जनरल फोर्स इसे रिजॉल्व कर देती है। ऐसा होने के बाद भी जो लोग एज पे खड़े हुए थे उनके मुंह से लगातार खून की उल्टियां होती हैं। इस रबर की वजह से स्क्वायर में कमोशन क्रिएट हो गया था। सभी की आंखें लैंड होती है अरीना में। डस्ट की वजह से सिचुएशन क्लियर
डायरी लिख रही थी कि जब सभी एंग्शियस फील कर रहे थे एक लो डीप बूम का साउंड आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी का पंच किसी की बॉडी में जाके टकराया है। इसके बाद सभी देखते हैं फेवर को जो कि कट्टी पतंग की तरह ग्राउंड से उड़ के आ रहा था, जिसके बाद ये वॉलेंटली ग्राउंड में घसीटता जाता है। काफी मिजरेबल तरीके से वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। सभी की नजरें इस तरफ शिफ्ट हुई थी जो उन्हें दिखाई देता है कि वो एक्सट्रीमली मिजरेबल फिगर खून से एकदम लथपथ है। ये प्लाजा साइलेंट मोड में चला जाता है। बहुत लोग ठंडी सांसें लेते हैं। परफॉर्मेंस का इसे का किलिंग डीमन आज हार गया। स्क्वायर के साइलेंस के दौरान अरीना की डस्ट भी बिखर जाती है। एक स्केनी फिगर अपीयर हुआ था जब सबकी आंखें उसके ऊपर जाती है। अब इसके कपड़ों को भी दाग नहीं थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसने अभी बड़ी बैटल लड़ी हो। सभी की आंखों के सामने जियान अपने हाथों को फ्लॉप करता है। जियान कहता है हार मानने के लिए धन्यवाद, हमारे कानों में जाती है क्लियर गर्व की आवाज। फाइनली इस मोमेंट पे वो ईचेन जिसके चेहरे को ग्रीन कलर ने कवर कर दिया था वो खून फेंकने से खुद को रोक नहीं पाता। आज उसके प्राइड के परपेचुअल में अंडरवर्ल्ड में कितनी धोखी होने वाली है ये तो वो खुद ही जानता है। पर एक बात क्लियर है कि जियान ने आज उसको उसकी औकात दिखा दी है। इससे पहले हम इसके आगे के रिएक्शन को देख पाते हैं ऑथर ने हमें सस्पेंस में छोड़ते हुए इस चैप्टर को यहीं पर रैप अप कर आज के लिए इतना ही, और शौवन का फाइट हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो, नहीं तो मैं गुम जाऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी 2-3 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।